बाहर होते हैं तो बाहर से बोर हो जाते हैं कि घर चलो घर चलो। तो जब घर होते हैं घर से निकलने का मन करता है बस बाहर चलो बाहर चलो। किस किस के साथ ये सब होता है भाई? ये ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜ਼ਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? 2 दिन हो गए हैं उनसे मिला भी नहीं। पता नहीं गुस्सा करती हैं क्या करती हैं, कुछ समझ नहीं है इनकी। कुछ पता नहीं है। अभी तो यहीं पे थी, पता नहीं कहाँ चली गई। और बताओ गाइस, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मानसून पहले आ गया इस बार। आगे नहीं है। आजा श्यामा। सोना सोना सोनिए ने रूप दाने सोना सोना सोनिए रूप दाने सारा सोना सो। मैं तेने प्यार किया सी श्यामा, तेने प्यार किया सी मैं। सोना सोना सोना। और दुनिया कैसी है? कैसी मेरी बच्ची? मेरी बच्ची गुस्सा क्यों कर रही है? अब गुस्सा करने लग जाती है। पेंट वाले का नहीं देना, मैं पहला दसता था। मैं बताता हूँ पेंट वाले का क्या करना। अगर हम लोग होते, हम भी किसी पेंट वाले या किसी में पीते, पानी पीते नहीं पीते ना। अगर हम नहीं पेंट वाले से पीते तो हम अपने गाय को क्यों पिलाइए? देखो अब ये देखो चक्के मारे हैं। जब हम नहीं पेंट वाले से पीते तो हम अपने गऊ को क्यों पिलाए पेंट वाले से? यही चीज़ें मेरे को फिर गुस्सा चढ़ाती हैं। चक्के चढ़ता मैं हूँ। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बैक टू नॉर्मल लाइफ आ चुके हैं, बैक टू जिम आ चुके हैं, बैक टू स्टोरीज आ चुके हैं। क्यों ये जीवन हमेशा फन और खुशियों में नहीं बीत सकता? जब साला बाहर रहते हैं 2 दिन के बाद ऐसे लगता है घर आ जाओ। जब घर होते हैं ऐसे लगता है बाहर चले जाओ। भाई ये किस तरह का मन है और किस तरह का भगवान का सिस्टम है, मुझे तो ये समझ ही नहीं आया। जब बाहर होते हैं तो बाहर से बोर हो जाते हैं कि घर चलो घर चलो। तो जब घर होते हैं घर से निकलने का मन करता है बस बाहर चलो बाहर चलो। किस किस के साथ ये सब होता है भाई? ये बताओ। सोने को अच्छा ना मिले तो घर की याद, खाने को अच्छा ना मिले तो घर की याद, और घर में अच्छा ना मिले तो बाहर की याद। घर में दिल नहीं लग रहा हो, घर में बढ़िया नींद ना आ रही हो तो बाहर की याद। भाई ये किस तरह का मन और किस तरह का जीवन है? आप लोगों के साथ भी ये सब होता है? सच बताना कमेंट करके। देखो, सबसे आज जो मैं बात करूँगा ना, आज ये जो बात होगी आप सब इसे कह लो अपने जीवन में इस्तेमाल करना। जो बंदा अपने अपने जीवन में जितने बड़े गोल लेके बैठा है या जो भी गोल लेके बैठा है पैसे के रिलेटेड, है ना, कामयाबी के रिलेटेड, वो हर एक बंदे के गोल पूरे होंगे। ठीक है? क्योंकि एक जो मेन हैक है, मेन चीट कोड कि सबको सबका मनचाहा धन मिलेगा, तो एक ना सेठ होते थे भाई। सेठ तो बाद में बने, लेकिन अब वो कहानी सेठ के ही नाम से मशहूर है।
तो एक सेठ थे, बड़े गरीब हुआ करते थे, बड़े गरीब। ते बस एक पान की छोटी सी, मतलब कह लो भी खोखा भी नहीं, छोटी सी खोखी लगाते थे वो, हैं वो खड़े वाले नहीं होते जो पान बेचते हैं, तो वो लगाते थे। तो मंदिर के बाहर ही लगाते थे। तो कोई उन्हें संत मिले और संतों की बड़ी इज्जत और संतों की ना बड़ी वाणी को सीरियसली लेता था वो सेठ। हम लोग कुछ संतों को सीरियसली लेते हैं, कुछ संतों को सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन मेरी नज़र में संत संत होते हैं, चाहे वो किस तरह के भी संत हों, संत संत ही हैं भाई। ते वो सेठ पूछता हमसे कि बाबा ये किस तरह जीवन कटेगा, मैं तो अपनी ज़रूरतों के लिए भी पैसे नहीं कमा पा रहा है, अभी जो एक इंसान की साधारण ज़रूरत होती है मैं उसके लिए भी पैसे नहीं कमा पा रहा, तो ये न जाने मेरा क्या होगा बाबा और किस तरह होगा। जब ये संत ने ये बात कही ना उससे, सेठ से, कि तू अपनी धन राशि में से, जैसे 10 रुपये कमाता है, 10 रुपये में से तू भगवान के नाम के निकाल, मतलब कुछ हिस्सा, कुछ अंश, कुछ राशि तू अपने भगवान के लिए निकालना शुरू कर। बाबा कहते कि बाबा पूछते भाई तू कितने रुपए कमाता है, तो कहता भाई दिन के मैं 10 रुपये कमाता हूँ। तो ये 10 रुपये भी ऐसे लगता है भी ये भी आधा है मेरे लिए, मैं समझ नहीं आ रहा। कह रहा यही जब इंसान को लगे ना कि ये पैसे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, फिर भी भगवान के लिए कुछ अंश निकालने हैं भाई, कुछ राशि निकालनी है, चाहे 10 रुपये में से आप कह लो 1 रुपये, 2 रुपये, बाकी 8 रुपये का खुद का खर्चा। तो ये बात सेठ के दिमाग में बैठ गई गाइस। अब उसने कभी बिहारी जी में 1 रुपया दान कर देना, कभी दान कर देना अपने बरसाने में कर देना, कभी रंदगांव में कर देना, मतलब ब्रज के जितने मंदिर थे उसमें कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ दान करता रहता। और धीरे धीरे भाई उसका कारोबार बड़ा होने लग गया। मतलब वो जो गले में पान की वो प्लेट सी लटकाता था, उससे उसका छोटा सा खोखा हो गया, खोखे से बड़ी दुकान हो गई, दुकान से बहुत बड़ा सेठ बन गया गाइस, बहुत बड़ा सेठ। आज वो इतना बड़ा सेठ बन गया गाइस कि उस सेठ की धनराशि से बिहारी जी, नंदगांव, बरसाना, राधा वल्लभ जी के उस धनराशि के ब्याज से ही ठाकुर जी को भोग लग रहा है। मतलब इतनी धनराशि उस सेठ के नाम की इकट्ठी हो गई कि उसके पैसों से ही, उसके पैसों के ब्याज से ही मंदिर का भोग चल रहा है गाइस। मैं भी ये चीज़ नहीं मानता था, लेकिन 2021-22 में मेरे से भी कुछ पैसे कमा के बस अपने फंक्शन में लगा दिए सारे, भगवान के लिए नहीं निकाले भाई। वो पता भी नहीं चला कि पैसे कब आए और कब चले गए। अब ऐसे होता है कि यार ठीक है, चल ठीक है, कुछ ना कुछ तो खर्चा करना ही है, लेकिन थोड़ा सा खर्चा भगवान पे। अब देखो, अगर आप सबसे पैसे नहीं निकाल होते या आपको लग रहा है कि यार मैं किस तरह निकालूं, क्या करूं, तो भाई कोई ना कोई एक आधा प्रोग्राम अपने माथा टेकने का बनाएं, जिसमें आप एक जिम्मेवारी ले लें कि गाड़ी का तेल मैं भरवाऊंगा, ठीक है जी। चाहे आप एक जिम्मेवारी ले लें कि सबको खाना मैं खिलवाऊंगा। क्यों? आपने मंदिर में जाना है, वहाँ पे भी आपने कुछ धनराशि चढ़ानी है, फिर आपने भोग वहाँ हलवा भी चढ़ाना है, चाहे माता रानी के जाओ, चाहे ठाकुर जी के जाओ, चाहे बिहारी जी के जाओ, है ना, वहाँ पे भी आपने चढ़ाना है। तो इस तरह से आप कुछ अपने धनराशि में से कुछ राशि अपने भगवान के लिए निकाल सकते हैं।
देखो दर्शन के दर्शन हो जाते हैं। हमारी माता रानी जो है, जो हमारे पंजाब की बात कर लेता हूँ, जो हमारी माता रानी है, एक तो देखो अच्छे पहाड़ों पे बैठी हुई हैं और पहाड़ों पे जाके वैसे ही मूड फ्रेश हो जाता है। क्यों ना दर्शन करे जाएं, उससे मूड अच्छा हो, फिर उसके बाद पहाड़ों में घूमा जाए, उससे मूड अच्छा हो, है ना। तो भाई कुछ ना कुछ करते रहें। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ धनराशि, अब कुछ बंदे ऐसे भी होंगे कि यार नहीं कमाते, है ना, पेरेंट्स के बलबूते हुए होंगे, है ना। कई बार मैं भी पेरेंट्स के बलबूते पे होता हूँ गाइस, कई बार बहुत होते हैं, कई बार होते ही नहीं हैं। तो मेरा भी कई बार ऐसे होता है। तो अपने पेरेंट्स से मांगे कि मुझे इतने इतने रुपए दें, मुझे जाना है मंदिर में माथा टेक के आना है, मुझे तीर्थ करके आना है या कुछ करके आना है। तो एक तो आपके हाथों से पैसे वो अच्छी जगह लगेंगे आपके पेरेंट्स के, ठीक है। क्यों मैं कहता हूँ कि पैसे नॉनवेज पे, शराब पे, अंडे, मीट पे ये नहीं खर्चने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्मी माता है, स्वयं लक्ष्मी माता, वो अच्छे प्रयोग के लिए यूज़ होनी चाहिए, है ना। अब लोग जुआ खेलते हैं, जुआ में पैसे लगते हैं जी, पैसों की शर्तें लगती हैं, सब कुछ लगता है। मतलब कहने का मतलब ये, आप लक्ष्मी माता को दांव पे लगा रहे हैं। जुए में आपने लक्ष्मी माता को दांव पे लगा दिया। तो मैं क्या पूछना चाहता हूँ इन जुए वालों से, सट्टे वालों से, कि आप अपनी घर की बहू बेटियों को भी दांव पे लगा देते हैं। अगर घर की बहू बेटियों को आप दांव पे नहीं लगा सकते तो आपको किसने हक दिया लक्ष्मी माता को दांव पे लगाने के लिए? दुनिया सिर्फ पैसे को पैसा ही समझ रही है। पैसा ये नहीं देख रही कि लक्ष्मी माता है, इनकी हमें इज्जत सत्कार सब कुछ करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जो लक्ष्मी होती है, जो लक्ष्मी माता होती है, उनका उपयोग सही जगह होना चाहिए, सही कामों में, धर्म कर्मी कामों में होना चाहिए, तीर्थों में होना चाहिए, हवन यज्ञ भंडारों में होना चाहिए, किसी की मदद में होना चाहिए, है ना, किसी को खिलाने में होना चाहिए। बट हमें इतना पता है भाई हम सही हैं, हम तो बोल सकते हैं। अब कईयों में से आप सब लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, कई नॉनवेज भी खाते होंगे, शराब भी खाते होंगे। मैं नहीं कहता कि आप ये सब एकदम से छोड़ दें, अपने आप को भगवान के रास्ते पे डालें। धीरे धीरे ये सब आपकी, धीरे धीरे करके सब गलत चीज़ें आपकी बॉडी से उतरती जाएंगी। जैसे अमरनाथ जाते भोले बाबा जब वो गए थे उस साइड से, पहलगाम वाली साइड से, धीरे धीरे हर चीज़ उनकी उतरती गई थी ना उनकी बॉडी से, जब तक वो गुफा में पहुँचे थे। ऐसे ही आप भगवान के राह पे चलें, धीरे धीरे आपकी हर प्रॉब्लम, हर चीज़, गलत चीज़, बुरी चीज़, सब आपकी बॉडी से भाई उतरती जाएगी। बहुत मैं बताता हूँ, ऐसा एग्जांपल देने लगा हूँ। एक मेरा दोस्त है, 2 साल पहले मैंने उसको कहा था कि धीरे धीरे करते 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 वो ना उसका भगवान में रुचि बढ़ने लगी, फलाना करने लगा। तो मैं और ये डिस्कस कर रहे थे कि हुण धीरे धीरे देखना ये कैसे भगवान के सारे काम करने लग जाएगा। पहले वो एक दिन मंदिर जाना शुरू हुआ, ठीक है, फिर उसने कई हफ्तों तक एक दिन ही कंटिन्यू रखा, फिर उसके बाद उसका दिल करा रोज़ जाने लग जाए, फिर उसके बाद उसका दिल करा धीरे धीरे चीज़ों को कम करे, धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को कम करना शुरू करा, धीरे धीरे उसमें कम करना शुरू करा। आज एक ऐसा दिन आ गया है गाइस, जो बंदा व्रत से बहुत दूर दूर तक रहता था, आज उसका मन एकादशी का व्रत रखने को हो गया है। तो आप ये देखो, ये तो मेरी आंखों के सामने 2 साल में ये जो चेंजेस आए हैं मेरी आंखों के सामने आए हैं। अब हिसाब लगाओ, आज वैसे भी एकादशी का व्रत है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के लिए कुछ ना कुछ हिस्सा निकालें, भगवान के थोड़े थोड़े राह पे चलें, अंधे भी नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। धीरे धीरे चलें, अपना काम करते हुए, अपना कर्म करते हुए भगवान के राह पे चलें। अपने आप भगवान आपकी बुरी आदतें छुड़वाता और आपको मंजिल पे पहुंचाता चला जाएगा। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी, लाइक एंड हाइप।